गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। काव्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे सूरदास के पद। इस पाठ में सूरदास के कुल 11 पद हैं, जिसमें से 5 पदों को हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पद संख्या 6 और 7। तो चलिए शुरू करते हैं। पद संख्या 6। सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन्हें गोपाल की नेह अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी। छिन एक घर भीतर निसी बासर, धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधरनी, कटी कबहू खोसत जोरी। ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। इस पद में गोपियों की ईर्ष्या को मुरली के प्रति प्रदर्शित किया गया है। कान्हा हर पल हर क्षण अपने साथ मुरली को रखते हैं, जिसको देखकर गोपियों को उस मुरली से ईर्ष्या होती है। उसी ईर्ष्या भाव को सूरदास जी ने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। चोरी यानी चुरा लें, तोरी तोड़कर, छिन एक क्षण भर, निसी बासर रात दिन, छोरी छोड़ते हैं, कर यानी हाथ, अधरनी यानी होंठ, कटी यानी कमर, मोहिनी यानी जादू, भोरी यानी भुलावा, राग यानी प्रेम। इस प्रकार जो शब्द आते हैं व्याख्या में, उनका अर्थ है। अब आप व्याख्या को ठीक से समझ लेंगे। सखीरी मुरली लीजिए चोरी, 2 सखियां हैं जो आपस में बातें कर रही हैं और कह रही हैं कि हे सखी, अब तो कान्हा से हमको इस मुरली को चुरा ही लेना चाहिए। तो सखीरी मुरली लीजिए चोरी, हे सखी कान्हा से इस मुरली को अब चुरा लेना चाहिए। जिन्हीं गोपाल की नेह अपने बस, जिन्हीं जिसने गोपाल को किन्ने किया है अपने बस, अपने वश में, जिसने गोपाल को अपने वश में कर लिया है। प्रीति सबनी की तोरी, जिसके कारण भगवान कृष्ण ने सबसे अपनी प्रीति को तोड़ लिया है। छिन एक घर भीतर, एक क्षण भी, चाहे वह घर में हो चाहे वह बाहर हो। निसी बासर, निसी यानी रात, निसी यानी रात में, बासर यानी दिन में। धरत न कबहू छोरी, धरत माने नहीं धरते हैं, कबहू कभी भी, छोरी अलग छोड़ते नहीं हैं। तो एक पल के लिए भी कृष्ण इसको अलग नहीं छोड़ते हैं। कबहू कर, कभी तो हाथ में लेते हैं, कबहू अधरनी, अधरनी यानी होंठ, तो कभी हाथ में ले लेते हैं, कभी अपने होठों पर रख लेते हैं। कटी कबहू, और कभी कटी यानी कमर, तो कभी कमर में। खोसत जोरी, जोर से खोस लेते हैं। ना जानो कछु मेली मोहिनी, ना जाने इस मोहिनी ने कृष्ण पर क्या जादू कर दिया है। राखे अंग अंग भोरी, जिसने भगवान कृष्ण के अंग अंग को भुलावे में डाल रखा है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास जी के प्रभु यानी भगवान श्री कृष्ण, सूरदास जी के प्रभु यानी भगवान कृष्ण, बंध्यो राग की डोरी, जो इस मुरली की राग यानी प्रेम की डोरी में बंध गए हैं। न जाने इस मुरली ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि सूरदास जी के प्रभु भगवान कृष्ण इसके प्रेम की डोरी में बंध गए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। सखीरी मुरली लीजिए चोरी, 2 सखियां हैं जो आपस में बातें कर रही हैं कि हे सखी, अब तो इस मुरली को हमको चुरा ही लेना चाहिए। जिन्हीं गोपाल की नेह अपने बस,
जिसने गोपाल को अपने वश में कर लिया है। प्रीति सबनी की तोरी, जिसके कारण भगवान कृष्ण ने सबसे अपनी प्रीति तोड़ ली है। छिन एक घर भीतर, एक क्षण के लिए भी यह इनसे अलग नहीं रहती है, चाहे वह घर के अंदर रहे चाहे वह बाहर रहे। निसी बासर, चाहे दिन में चाहे रात में, धरत न कबहू छोरी, यह कभी भी इस मुरली को अपने से अलग नहीं धरते हैं। कबहू कर कभी अपने हाथ में लेते हैं, कबहू अदरनी कभी अपने होठों पर रख लेते हैं, कटी कबहू खोसत जोरी, और कभी अपनी कमर में जोर से इसको खोस लेते हैं। ना जानो कछु मेली मोहिनी, पता नहीं इस मोहिनी ने गोपाल पर क्या जादू कर दिया है। राखे अंग अंग भोरी, जिसके कारण प्रभु का अंग अंग भुलावे में पड़ गया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास जी के प्रभु यानी भगवान कृष्ण को हे सजनी बंधियो राग की डोरी, भगवान कृष्ण के मन को इसने प्रेम की डोरी से बांध रखा है। भगवान कृष्ण का मुरली के प्रति जो प्रेम है, जो समर्पण है, उसको व्यक्त किया गया है। और जो गोपियां हैं उनकी मुरली के प्रति ईर्ष्या को यहाँ पर सूरदास जी ने प्रदर्शित किया है। गोपियां मुरली को एक तरह से अपनी सौतन समझती हैं और वह मुरली से ईर्ष्या करने लगती हैं। ब्रज भाषा है, यहाँ पर श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास और श्लेष अलंकार है। आइए पद संख्या 7। उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, गोपियों के मन में ज्ञान और योग की स्थापना करने के लिए जब उद्धव गए थे और वहां से गोपियों को जब समझाने के लिए गए थे कि तुम भगवान कृष्ण को भूल जाओ और निराकार या निर्गुण ब्रह्मा में अपना मन लगाओ, तो गोपियों ने उद्धव को जब वापस भेज दिया था, तो उद्धव चूंकि गोपियों को समझाने में असमर्थ रहे थे, तो वापस जाकर वह भगवान कृष्ण से मिलते हैं और वहां गोपियों की सारी दशा का, सारी व्यथा का वर्णन जब भगवान कृष्ण से करते हैं, उसी का इस 7वें पद में वर्णन किया गया है। उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, उद्धव जब गोपियों का संदेश लेकर आए तो भगवान कृष्ण भावुक हो गए और उनसे कहने लगे कि उधो, हे उद्धव, मोही यानी मुझसे, ब्रज बिसरत नाही, बिसरत यानी भूलता, नाही नहीं, हे उद्धव मुझसे तो ब्रज को भुलाया नहीं जाता, मुझसे ब्रज को बिसारा नहीं जाता। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वह वृंदावन, वह गोकुल, वहां के वन और उपवन, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनका भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं कि ये सारी चीजें मुझे याद आ रही हैं, मुझसे ब्रज को नहीं भुलाया जाता। तो वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन गोकुल वहां के वन और उपवन। सघन कुंज की छाही, घने वृक्षों की छांव। प्रातः समय माता जसुमती, सुबह के समय माता यशोदा। प्रातः समय सुबह के समय, प्रातः काल माता जसुमती, माता यशोदा। अरुनंद और नंद बाबा, देखी सुख पावत, मुझे देखकर सुख पाते थे। माखन रोटी दह्यो सजायो, माखन रोटी दही के साथ सजाकर। अति हित साथ खवावत, अति हित यानी बहुत अधिक, हित यानी प्रेम के साथ, खवावत मुझे खिलाती थी। यशोदा माता माखन रोटी दही के साथ सजाकर
बहुत अधिक प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, वहां पर गोपियों के संग, ग्वालों के संग और बाल सखाओं के संग मैं खेलता था। सब दिन हंसत सिरात, सारा दिन ऐसे ही हंसते खेलते व्यतीत हो जाता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के वे निवासी धन्य हैं, जिनसो हित जदु जात, जदु जात यानी भगवान कृष्ण। तो सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के निवासी धन्य हैं, जिनसो हित जदु जात, जिनके हितैषी भगवान कृष्ण हैं, जिनके हित के लिए भगवान कृष्ण सोचते हैं, ब्रज के वह निवासी धन्य हैं। एक बार अर्थ और देख लीजिए। उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, भगवान श्री कृष्ण दुखी हैं और उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज को बुलाया नहीं जाता। वृंदावन गोकुल वन उपवन, अब ब्रज की क्या क्या चीजें हैं जो भगवान कृष्ण को याद आती हैं। वृंदावन, गोकुल, वन और वहां के उपवन, सघन कुंज की छाही, वह घने जंगल, वह घने पेड़ और उनकी छां। प्रातः समय माता जसुमती, सुबह के समय माता यशोदा, अरुनंद देखी सुख पावत, और नंद बाबा जो मुझे देखकर सुख पाते थे। माखन रोटी दहियो सजायो, माखन रोटी दही के साथ सजाकर अति हित साथ खवावत, बहुत प्रेम के साथ यशोदा माता मुझे खिलाती थी। ग्वाल बाल, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, वहां पर गोपियों के साथ, ग्वालों के संग और बाल सखाओं के साथ मैं खेलता था। सब दिन हंसत रिसात, सारा दिन ऐसे ही हंसते खेलते बीत जाता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के वे निवासी धन्य हैं, जिनसो हित जदुजात, जिनके हितैषी भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण जिनके हित की बात सोचते हैं वे ब्रजवासी धन्य हैं।